गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल सेकंड लेसन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें दूसरा पार्ट जिसमें मृदु नाम की लड़की रवि और मीना के साथ में जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लाली जो है जहाँ संगीत सीख रही थी और वहाँ से विचित्र आवाज़ें जो आ रही थी और जिससे कि वो बिल्ली का बच्चा और मृदु दोनों चौंक गए थे इस विचित्र आवाज़ को सुन करके। फिर उसके बाद में कल हमने पढ़ा था, मृदु जो है वो सावधानी से चुपचाप जो है उस खिड़की की तरफ गई थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि लली जो है वो कुछ दूरी पर जो है वो अपनी कूहनियों को बाहर निकाल करके तथा दृष्टि को ध्यान में टिकाकर वायलिन और उसके तारों को बड़े अजीब तरीके से बेढंगे रूप से पकड़कर बैठी हुई थी। उसके सामने एक दुबला पतला संगीत मास्टर जो है अपनी पीठ का अधिकांश भाग जिसका जो है वो खिड़की की तरफ था, जिस तरफ मृदु और खड़े थे, उसका उस संगीत शिक्षक का अधिकांश सिर जो है वो गंजा होते हुए भी उसके तेल लगे हुए काले बाल माथे व कान के इर्द गिर्द लटके हुए थे और पारंपरिक रूप से उसके सिर पर एक बालों का गुच्छा जो है वो था, अर्थात उसकी चुटियाँ थी। उसकी कठोर गर्दन में सोने की जंजीर या चैन जो है वो चमक रही थी और जब वह वायलिन के तारों को अपने हाथ से ठीक ढंग से चलाता था, उसके हाथ में हीरे की अंगूठी जो है वो चमकती थी। उसकी सुनहरी किनारी वाली धोती के बाहर नीचे की ओर एक बड़ा पैर निकला हुआ था और वह अपने पतले व लंबे पैर के अंगूठे को ताल मिलाने के लिए बार बार फर्श से मार रहा था। उस संगीत मास्टर ने कुछ संगीत के स्वर बजाए। लली ने उन स्वरों का अनुसरण किया रुक रुक कर अपने वायलिन पर, क्योंकि वो सही ढंग से सुर जो है वो मिला नहीं पा रही थी। और वायलिन जो है जो उसके हाथों में बिल्कुल असहाय और अप्रसन्न दिखता था। एक बहुत बड़ा अंतर था उन दोनों में, अर्थात दोनों के स्वरों को बजाने में बहुत बड़ा अंतर था। संगीत मास्टर के स्वर मुख्य धुन की आदर्श राहों पर तैरते हुए पूर्ण रूप से व्यवस्थित थे, कहने का मतलब समायोजित जो है वो लग रहे थे। ये संगीत के स्वर पटरियों पर सुचारू रूप से चलने वाले और सरसरा कर तेज चलने वाली रेलगाड़ी के पहियों के समान थे, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु उस अंगूठी पहने हुए बड़े हाथ को एकटक देखती रहती थी, उस मास्टर के हाथ को जो वायलिन के तारों पर बिना किसी यत्न के चल रहा था और मधुर धुन निकाल रहा था। लली अपने वायलिन से किसी डरी हुई चिड़िया किसी आवाज़ निकाल रही थी और पुनः पटरी से उतर रही थी, अर्थात वह लय या स्वरों को जो है वो मिला नहीं पा रही थी। अम्मा ओ अम्मा, दरवाजे से एक दर्द भरी आवाज़ आई थी। यहाँ तक जो है वो हमने कल किया था। अब उससे आगे ये आवाज़ किसकी थी और आगे इस पाठ में क्या होता है उसको जानने के लिए हम आज जो है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अम्मा ओ अम्मा की आवाज़ आई थी और आगे जो लाइनें लिखी गई है इससे ये मालूम होता है कि वह जो आवाज़ जो थी वो भिखारी की थी। लिखा है देखो, रवि सेंड दैट बेगर अवे। रवि उस भिखारी को वहाँ से भगा दो। क्राइड हिज मदर, रवि की माँ ने फ्रॉम द बैक वरांडा, पीछे के बरामदे से आवाज़ दी, जहाँ की वो वेयर सी वॉज चैटिंग, बातचीत कर रही थी विथ तापी,
तापी के साथ में, दादी के साथ में उसकी माँ जो है रवि की पीछे वाला जो बरामदा जो है उसमें बातचीत कर रही थी और उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, रवि इस भिखारी को जो है वो भगा दो। और क्या कहा उसने, ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। वो पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है वो यहाँ पर भीख मांगने के लिए आ रहा है, ऐसा भी उसकी माँ ने कहा। एंड और इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और कहा कि अब उसको दूसरा घर जो है वो भीख मांगने के लिए ढूंढना चाहिए। उसको कह दो कि दूसरा घर ढूंढे भीख मांगने के लिए, वो एक सप्ताह से लगातार यहाँ आ रहा है। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, पाती ने उस तापी को, नानी और दादी, तो पाती ने तापी को समझाया, दादी ने नानी को समझाया, दो बूढ़ी औरतें जो थी वहाँ पर, उन्होंने कि अब इस भिखारी को जो है वो एक सप्ताह से आ रहा है यहाँ पर और इसको अब दूसरा घर ढूंढना चाहिए। और उसकी माँ ने, रवि की माँ ने कहा था कि उस भिखारी को जो है वो यहाँ से भगा दो रवि। फिर उसके बाद में मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। फिर मृदु और मीना जो है उन्होंने रवि का अनुसरण किया, मतलब रवि जो है उस भिखारी को ये बात कहने के लिए, उसको वहाँ से हटाने के लिए जा रहा था, तो मृदु और मीना भी उसके साथ में गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। भिखारी जो है वो पहले से बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, आराम करने की तैयारी कर रहा था। ही हैड स्प्रेड हीज अपर क्लॉथ, उसने अपना ऊपर का कपड़ा जो है वो वहाँ फैला दिया था। अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे उसने ऊपर का जो कपड़ा था वो वहाँ फैला दिया था आराम करने के लिए। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उस नीम के पेड़ के तने के सहारे वो बैठा हुआ था। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज, अपेरेंटली स्पष्ट रूप से तैयार था। टू टेक लिटिल स्नूज, स्नूज का मतलब होता है झपकी, तो झपकी लेने की तैयारी कर रहा था। While वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जिससे कि उसको भिक्षा के लिए इंतजार न करना पड़े, जब तक भिक्षा लेकर के आए तब तक जो है वो नींद ले सके वो। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा, कठोरता पूर्वक उसको कहा कि यहां से चले जाओ। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, मेरी दादी कहती है कि अब तुम्हें जो है वो भिक्षा के लिए दूसरा घर ढूंढना चाहिए। द बेगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड, उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली। एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, और प्रत्येक बच्चे को उसने बारी बारी से देखा। फिर लिखा है द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा इस घर की महिलाएं, एट लास्ट, आखिर, इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, भावना युक्त होकर के रूंधे हुए गले से उसने कहा कि इस घर की महिलाएं जो है आर वेरी काइंड सोल, बहुत दयालु हैं। इस घर की महिलाएं जो है वो बहुत दयालु है। आर वेरी काइंड सोल्स,
बहुत दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है जीवित रखना। मैंने जनरसिटी यानी दयालुता, उदारता, उनकी उदारता से मैंने अपने आप को एक सप्ताह तक, पूरे एक सप्ताह तक जो है वो जीवित रखा है। उनके भरोसे जो है वो, उन्होंने जो मुझे खाने के लिए दिया, भिख दिया, उससे मैंने जो है वो पूरे सप्ताह जो है वो खुद को जीवित रखा। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने ऊंची आवाज में कहा कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे यहाँ से भगा सकती है या जाने के लिए कह सकती है, ये मैं इस बात का विश्वास नहीं कर सकता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है वो आपको इसका ट्रांसलेशन करने में और समझने में आसानी हो। और इससे आगे मैं कुछ लाइनें और लिखवा देता हूँ और उसके बाद जो है ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अम्मा ओ said his well might be, but it certainly wasn't feeble। उसने कहा, उस भिखारी ने, अम्मा, ओ अम्मा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ जो थी वो फीबल नहीं थी। फीबल का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर आवाज़ में नहीं कहा था उसने, मजबूत तेज़ आवाज़ में उसने कहा, अम्मा, ओ अम्मा। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली। विदर्ड यानी सिकुड़ा हुआ, बेली यानी पेट। ये आवाज जो है उसके सिकुड़े हुए पेट में से आई थी। एंड कैम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। बूमिंग का मतलब गूंजते हुए, हिज माउथ, और उसके सिकुड़े हुए पेट में से गूंजते हुए उसके मुंह से बाहर आई थी। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ। रिमेनिंग का मतलब शेष रहे, बचे हुए, टीथ यानी दांत। स्टैंड ब्राउन विथ बिटल च्यूइंग। पान चबाने से कुछ दांत जो थे उनके ऊपर धब्बे लगे हुए थे। तो उस मुंह से जो है वो आवाज जो है वो आई। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी रवि की माँ, उसने कहा कि रवि उसको कह दो कि रसोई में खाने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। एंड ही हैज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और उसको ये भी कह दो कि वो वापस जो है वो यहाँ ना आए। सी साउंडेड फेड अप। उसकी आवाज़ से, उसकी माँ की आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो है वो उससे परेशान थी, उब चुकी थी या अप्रसन्न थी। रवि डिडंट हैव रिपीट इट ऑल टू द बेगर। और रवि को ये बात जो है उस भिखारी के सामने दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वॉट हीज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हर देयर अंडर द नेम ट्री। ये पूरी की पूरी आवाज़ उस नेम के नीचे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। द बेगर सेट अप। भिखारी जो है वो बैठ गया। एंड साइड, और उसने आहा परी। तो ये जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के खुद ट्रांसलेशन का जो है वो प्रयास करें। और इससे नेक्स्ट जो है कुछ लाइनें जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई विल गो ही सेड वीरली। उसने थके हुए, दुखी मन से जो है वो उसने कहा, मैं चला जाऊंगा।
ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मुझे कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और कोलतार जो है वो पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में जो है वो छाले पड़ गए हैं, फफोले हो गए हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसने अपने नंगे पैरों को फैला दिया जिससे कि उसके पैरों पर पड़े हुए फफोले जो है गुलाबी रंग के वो उनको बच्चों को जो है वो दिखा सके। इस प्रकार से उसने अपने पैर फैला दिए। तो ये जो है वो कुछ लाइनें आज के वीडियो लेक्चर की है, जिसमें आपको जो है वो इसका प्रयास करना है ट्रांसलेशन का आपको खुद को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है वो आप जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो आसानी से जो है इनको देख सकें और ट्रांसलेशन जो है वो कर सकें। तो आज इसके साथ ही मैं ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे की स्टोरी जो है वो लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।